और मैं शुक्रगुजार था अपने मास इंडिया न्यूज का कि मैंने आपको इस माध्यम से कुत्ते की न्यूज हो या इससे पहले सफाई नहीं होती उसके बारे में बताया, आपने न्यूज लगाई, बहुत अच्छी बात है। इस न्यूज की वजह से मैंने न्यूज महाराष्ट्र में मेरे व्हाट्सएप पे 13 मंत्री महोदय है, मंत्रियों को भी वो न्यूज डाला, उन्होंने भी लाइक किया, उन्होंने भी बोले कि मैं इमीडिएटली इस पे एक्शन लेने के लिए कहता हूँ। ऐसे मुझे 3-4 राणे साहब ऐसे 3-4 मंत्री लोगों ने बताया कि हम इसका विधानसभा में भी आवाज उठाएंगे जरूर। उसके बाद में विरोधी पक्ष नेता जो है उनको भी मैंने कांग्रेस के अधिकारियों लोगों को भी मंत्री लोगों को भी डाला हूँ कि मास इंडिया के जरिए से जो न्यूज मैंने डाला, इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा रखे आप लोगों को कि ये न्यूज की वजह से आपने देखा। मैं शफीक खान, मास इंडिया लाइव में आपको स्वागत करके मालेगांव शहर में रहते हैं, दुनिया शहर में उनका दौरा हुआ और वहां का उन्होंने काम करके लिया। आपने देखा एक कार्यकर्ता की ताकत का अंदाजा, गनी भाई ये हरदम जनता के बीच में बात करते हैं और ऐसे ही सिविल हॉस्पिटल में उन्होंने जाके जो वहां की समस्या थी, वहां कुत्ते हॉस्पिटल में घूम रहे थे और शौचालय के अंदर घान का अंबार लगा हुआ था, उन्हें सब देखते हुए और हमारे मास इंडिया न्यूज पे इंटरव्यू दिया तो उसका अंदाजा और ताकत, क्योंकि आम आदमी जागता हुआ शेर है, न कहीं एमएलए की जरूरत पड़ी, कहीं मंत्री की पड़ी, उन्होंने वहां हॉस्पिटल में फोन करके वहां काम शुरू हुआ, सफाई हुई। बीच में बैठे गनी भाई कार्यकर्ता, सर क्या बताना चाहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात ऐसा है कि मैं हीरे मेडिकल कॉलेज में गया था, मेरी भतीजी वहाँ सीजर हुई थी और शुक्र गुजारता हूँ पाठक साहब का और वहाँ के सुपले साहब का कि भतीजी का जो ऑपरेशन हुआ है सीजर दूसरा जो बच्चा, यहाँ के कुछ आला डॉक्टर ने बताए थे कि और वहाँ के भी कुछ डॉक्टर ने बताए थे कि बच्चा बचने वाला नहीं है, उसके जो धड़कन दिल की धड़कन है बच्चे की कम है। ये मेरे को मालूम पड़ा, बच्चा रोने और भतीजी रोने लगी। मैंने पाठक साहब को फ़ोन किया, पाठक साहब तो पुणे में थे, उन्होंने तुरंत दखल लेकर सुपले साहब को बोले, सुपले साहब खुद आए और बच्ची का जो भतीजी का है तो डिलीवरी का ऑपरेशन सक्सेस हो गया इंशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा भी है, लड़का हो गया। उसके बाद में मैंने ऑफिस में वहाँ पर दवाखाने में ऐसा ही राउंड मारा, देखा तो चारों ओर गंदगी गंदगी थी, हर बैरक में कोपरे में गंदगी, उसके बाद में नीचे के जो बाथरूम है वो गंदगी, सारे कुत्ते उधर से उधर इधर से उधर घूम रहे थे। फिर मैंने वहाँ पूछा कि आप सफाई क्यों नहीं करते हो, वहाँ के जो पुंड करके साहब है स्वच्छता निरीक्षक, उनसे मैंने बात की आप ज़्यादा सफाई क्यों नहीं करते हो, तो उन्होंने वहाँ का जो मेन मुद्दा है वो बताया और जिसमें मैंने वेरीफाई किया पाठक साहब से, तो उन्होंने बताया हाँ अपने पास आदमी कम है और बाकी विजय सर भी है जिनके पास 12 आदमी है सिर्फ, पाठक सर पास 25 आदमी है। और मैंने इस बारे में माननीय हसन मुशर्रफ साहब से भी बात किया कि यहाँ पर कम से कम 100 आदमी तो भी तात्पुरते कालावधि यानी ठेकेदार पद्धत से कुछ समय के लिए दिया जाए। तो जिलाधिकारी साहब से भी मेरा बात हुआ दुलिया के, वो 50 आदमी तो भी कम से कम भरने का बोल रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे लगता है ये हफ्ते में वो आदेश हो जाएगा। मैंने जब वापस गंदगी देखा और बाद में जब पाठक साहब को मैंने बताया कि मेरे को ये सफाई चाहिए, जिलाधिकारी साहब से मेरी बात हुई, उनको फोटो डाला था मैंने और इसके वजह से पाठक साहब ने पूर्ण साहब विजय सर को और आदेश दिए थे कि ये मेरे को पूरा सफाई चाहिए अभी क्या अभी। तो मैं वहाँ की जो महिला वर्ग है जो सफाई करते हैं उनका भी शुक्र गुजारता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी जान तोड़कर दीवार पे जो थूके हुए जो आते हैं रुग्ण के जो नाते है पेशेंट के, उन लोग थूकते थे, वो दीवाला भी साफ किए, हर बैरक की सफाई करे। और मैं शुक्र गुजारता हूँ अपने मास इंडिया न्यूज़ का कि मैंने आपको इस माध्यम से कुत्ते की न्यूज़ हो या इससे पहले सफाई नहीं होती उसके बारे में बताया, आपने न्यूज़ लगाई, बहुत अच्छी बात है। इस न्यूज़ की वजह से मैंने न्यूज़ महाराष्ट्र में मेरे व्हाट्सएप पे 13 मंत्री महोदय है, मंत्रियों को भी वो न्यूज़ डाला, उन्होंने भी लाइक किया, उन्होंने भी बोले कि मैं इमीडिएटली इस पे एक्शन लेने के लिए कहता हूँ। ऐसे मुझे 3-4 राणे साहब ऐसे 3-4 मंत्री लोगों ने बताया कि हम इसका विधानसभा में भी आवाज उठाएंगे जरूर। उसके बाद में विरोधी पक्ष नेता जो है उनको भी मैंने कांग्रेस के अधिकारियों लोगों को भी मंत्री लोगों को भी डाला हूँ कि मास इंडिया के जरिए से जो न्यूज़ मैंने डाला इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा रखे आप लोगों को कि ये न्यूज़ की वजह से आपने देखा कि कल मैं खुद वो वाके पूर्ण साहब, वाके सुपले साहब जो डॉक्टर मेडिकल है के मेन इंचार्ज है पाठक साहब से नीचे, उनको वो खुद मेरे साथ में हर हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे पे हम गए, 35 वार्ड में 28 से लेके 35 वार्ड तक हम घूमे, जो जो वार्ड में गंदगी थी वो वार्ड एकदम चकाचक हो गया, उसके फोटो मैं आपको डालता हूँ। अभी मैं मानता हूँ कि हॉस्पिटल एक ढंग से साफ सफाई हो चुका है। मेरा एक सवाल आपसे, हॉस्पिटल में जो आपने आवाज उठाई थी और दूसरा मुद्दा यह है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और हॉस्पिटल में सुविधा देती है, फंड देती है,
तो वहां भी जो हिसाब से कुत्ते घूम रहे थे और शौचालय के अंदर जो गंदगी का मर लगा हुआ था, आपकी बातों के ऊपर उन्होंने एक्शन वहां पे लिया। आइंदा भी ऐसी हॉस्पिटल में साफ सफाई रहेंगे धुलिया के हॉस्पिटल में? नहीं, मैंने सब उनको बताया है, पाठक सर को उनको बताया है कि इसकी जो सफाई हुआ है, ये सफाई तो हमेशा होना चाहिए। और पाठक सर भी बहुत अच्छे यानी एक्टिव ऑफिसर दिखते हैं, उनके बोलने के ऊपर से भी, उनके काम करने के परिस्थिति में भी। मैं कहता हूं कि मेन कमतरता ये है कि उधर स्टाफ कमी है, बहुत कमी है। हालांकि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जो हीरे मेडिकल जैसे, जहाँ पर महाराष्ट्र में नहीं तो महाराष्ट्र के बाहर से भी, एमपी यूपी से भी पेशेंट आते हैं, और कम से कम दिन में 40-50 डिलीवरी होते हैं, कुछ डेट होते हैं, कुछ इलाज होते हैं। चलो छोड़ो, जीना मरना तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन अधिकारी लोग स्टाफ एकदम एक्टिव है, सब पेशेंट को अच्छी तरह से हेल्प करते हैं, अच्छी तरह से ऑपरेशन करते हैं और अच्छी तरह से उनके साथ पेश आते हैं, रिलेटिव के साथ भी आते हैं, उनके तरफ से भी। आपने वहां बात की थी कि मैं धरने के ऊपर कपड़े फाड़ के बैठ जाऊं, आंदोलन करूंगा, क्यों नहीं? जब महानगर पालिका का आयुक्त तो साहब को मैंने बताया था कि तकरार डाला था कि मैं अगर आप यदि ये कुत्तों का बंदोबस्त नहीं करेंगे तो मैं जरूर 15 अगस्त के दिन में धरने आंदोलन पे बैठूंगा। तो आयुक्त साहब से कल भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने वसावी साहब उनके सेकंड अधिकारी है और भी उनकी टीम आई थी धुलिया में, हॉस्पिटल में आई, दौरा करी, मैं उनके साथ में, और सुपड़े साहब और पुंड जो स्वच्छता निरीक्षक साहब है और विजय सर, हम सब मिलकर पाठक सर के पास में गए, जो डीन साहब है। पाठक सर से हमारी काफ़ी अच्छी तरह से लंबी चौड़ी बात हुई, कम से कम आधा घंटा हम बात कर रहे इस पे। तो उन लोगों ने भी बताया है कि हम तुरंत एक्शन लेंगे कुत्ते पकड़ने के ऊपर, और कुत्ते इधर दोबारा हॉस्पिटल में दिखेंगे नहीं। ये थे गनी भाई कार्यकर्ता, इन्होंने जो काम किया, एक जनता का दिल जीता। और समझना चाहिए कि किसको सपोर्ट की जरूरत नहीं रहती है, आम आदमी काम कर सकता है। जबकि मालेगांव शहर में रहते हैं, दुनिया शहर में उनका दौरा हुआ और वहां को उन्होंने काम करके लिया। क्या एक कार्यकर्ता इतना काम कर सकता है? और मालेगांव से अतुल आप देख सकते हैं, वहां भी सिर्फ ऐसी भ्रष्टाचार चलता है। और मास इंडिया जहाँ भी हम जरूरत है, मास इंडिया में आप खड़े है, आप देखते रहिए मास इंडिया लाइव।